हाँ जी फ्रेंड, तो अभी मैंने कथा कर ली है, पूजा वगैरह हो गई है। और कथा करने के बाद हमारे यहाँ चाय पी लेते हैं। तो कथा नीचे सुनाई थी मम्मी जी ने। कथा वथा करने के बाद अब मैं लगूंगी खाना बनाने में। और शाम के बज गए हैं, 5 बजने वाले हैं। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है, कचौड़ी बनानी है, और हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही कुछ करने की। तो चलिए अब लगते हैं, और मिलूँगी मैं आपसे रात को थोड़ी देर में। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं लगी हूँ अपना रात का खाना तैयार करने में। जैसे कि करवा चौथ है, तो अभी बज रहे थे शाम के 5, और शाम के 5 बजे से मैं जो है खाने की तैयारी कर रही हूँ। और खाना इसलिए जल्दी बन रहा है क्योंकि देखो त्यौहार का टाइम है। अगर त्यौहार पे आप जल्दी खाना बना लोगे तो आप भी फ्री रहोगे। और फ्री होने के बाद फिर ये है कि थोड़ा अपना फ़ोटो सेशन वगैरह करवा लो। जैसे कि वैसे तो हम नॉर्मली तैयार होती ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो वैसे भी बिल्कुल ऐसे ही रहती हूँ। बट हाँ, ये करवा चौथ वगैरह पे तो थोड़ा बहुत रेडी होना बनता ही है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी और आलू की कचौड़ी। अच्छा, मैंने आलू ना दोपहर में ही उबाल लिए थे। जब मैंने कथा सुनकर आई थी मैं नीचे से, तो तभी मैंने आलू वगैरह बॉईल कर लिए थे। और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, क्योंकि भाई सुबह 4 बजे के उठे हुए ना बहुत ज़्यादा तबीयत जो है मेरी ख़राब हो गई थी। फिर बिल्कुल ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ काम करूं। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। इधर मैंने 4-5 टमाटर जो हैं पीस लिए हैं, और सब्ज़ी में तड़का दे दिया है। सिंपल सी मेरी जो आलू टमाटर की रेसिपी है वो है जीरा, कड़ी पत्ता और सूखा धनिया साबुत डालती हूँ मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी में। और ऐसे करके मैंने मसाला डाल के उसको अच्छे से भून लिया था। फिर आलू डाले हैं एंड में, और पानी डाल के नमक डाल के इसमें सीटी लगानी है। तो भाई आलू टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी तो बिल्कुल आसान है, इजी है, तो इसका क्या ही मैं बताऊं। और अभी जो है मैंने आलू को क्रश करके रखना है, जो भी उसमें गांठ ना पड़े। क्योंकि कचौड़ी में अगर थोड़ी बहुत भी हमारे आलू में गांठ है ना, तो फिर देखो हमारी कचौड़ी बड़ी मुश्किल से बनेगी। तो इतने सारे घर के काम थे, सुबह मॉर्निंग में सारा ही काम कंप्लीट करा है। चाहे कपड़े धोने का था, चाहे प्रेसिंग का था, कोई सा भी काम मिस नहीं हुआ था। क्योंकि कल मैंने सोच रखा था नेक्स्ट डे से मुझे अपने दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। तो आज जो है मेरे जो रोज़ाना के काम है ना, उनको मैं पेंडिंग नहीं होने दूंगी। क्योंकि एक भी काम अगर पेंडिंग हुआ तो मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाने हैं। तो यहाँ पे अभी मैं फटाफट फटाफट आलू क्रश करूँगी, आटा गूँधूँगी, सारे काम रेडी करने हैं। फिर मेरे को थाली भी मनसनी है। तो बस अच्छा, खाने में सिंपल यही बनता है, आलू टमाटर की सब्ज़ी, कचौड़ी। आपको हलवा बनाना है तो हलवा बना लो, या मीठी फेनियाँ जो होती हैं। मैं तो मीठी फेनी बनाती हूँ, मीठी फेनी बनाऊँगी। और उसके बाद क्या है कि मीठी फेनी के बाद आप जो भी आपको सूखा कुछ अगर मनसना है तो आप वो भी मनस सकते हैं। अच्छा, क्या होता है ना, जब आप वैसे नॉर्मल कभी तैयार ना हो और एकदम कुछ कोई फेस्टिवल है या शादी है तब तैयार हो, तो आपका ना मतलब एकदम ही लुक ही चेंज हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। जैसे मैं कभी मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ, और जैसे करती हूँ ना तो एकदम मैं अपने आप को खुद ही, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल चेंज सा हो जाता है। और अच्छा लगता है, कभी कभी करो तो मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, डेली में मेकअप करके रहो ना तो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी ना मेरे को तो टाइम ही नहीं होता कि मैं अपने लिए अपने ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दूँ। तो चलिए, अभी मैंने जो है ये काम कर लिया है। आलू जो है मैंने कश कर लिए हैं। उसमें सारे मसाले मैंने ड्राई मसाले डाल दिए हैं, धनिया डाला है। अच्छा, धनिया को बिल्कुल बारीक कट करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर धनिया की जैसे डंडी वगैरह आ गई ना कचौड़ी के अंदर, तो कचौड़ियाँ फट जाती हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुली आलू की स्टफिंग रेडी करनी है। और अभी आटा लिया है, आटा मैंने ना गोल आटा लिया है, जो ज़्यादा मैदे वाला आटा नहीं लेना है आपको आलू की कचौड़ी में। और आटे को थोड़ा सा लूज़ गूँथना है। अच्छा, थोड़ी देर रेस्ट पे रखो आटे को। उसके बाद आप जैसे कि गूँध दिया ना मैंने, थोड़ी देर इसको छोड़ दिया है, और हल्का सा घी लगा के इसको ढक के रख दिया कम से कम 15-20 मिनट के लिए। इतनी देर में क्या था, मैंने धनिया कट कर लिया, और जो मेरे बर्तन वगैरह हो रहे थे साथ के साथ वो मैंने साफ़ कर लिए। क्योंकि मैं जब भी किचन में काम करती हूँ, अपने जो भी जितने भी बर्तन होते हैं, क्योंकि जब मेरे को ही करना है तो मैं अपने किचन में ज़्यादा ढेर लगने ही नहीं देती। बर्तन वगैरह सारे के सारे मैंने साथ के साथ साफ़ कर लिए थे। और आटे को थोड़ी देर ढक के रख दिया था, थोड़े मुक्के मारने के बाद। और फिर उसके बाद दोबारा से मुक्के वगैरह मारे, और इतनी बढ़िया कचौड़ियाँ बनी थी एकदम, बिल्कुल मस्त सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आटा वगैरह हो गया है, हल्का सा मैंने ऑयल लिया है। और अब मैं फटाफट फटाफट कचौड़ियाँ मनसने के लिए, और डुग्गू खाना खाएगा तो डुग्गू को भी दे दूँगी।
क्योंकि अगर जल्दी खाना रेडी करूँगी ना, बच्चों को भी खाना है और फिर पूरा 6 बजे का टाइम हो गया था। 1 घंटा देखो ये सारी चीज़ें बनाने बनाने में लग गई। फिर इसके बाद मेरे को साड़ी पहननी थी और साड़ी पहनने में मुझे आधा पौन घंटा लग जाता है। इतने में क्या था, मेरी सिस्टर का भी कॉल आ गया था, तो ऐसे ही हम बातें करते करते दोनों बहनें, मतलब काम भी कंप्लीट हो रहा था और इस तरह से कुछ हमारा बातें भी हो रही थी एक दूसरे की, तूने क्या बनाया है, क्या करा, कैसे सेलिब्रेट करा, क्या क्या कर रही है। तो ऐसी हमारी बातें हो रही थी आपस में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पूड़ी बनेगी या कचौड़ी बनाओ, जो भी बनाओ, वो पहले गाय माता की निकलेगी। फिर इसके बाद जो है मैं सेक कर सारी रख दूँगी, क्योंकि देखो तैयार होने के बाद फिर मेरी तो हिम्मत है नहीं कि मैं किचन में लगूँ। और वो होता भी है कि साड़ी वाड़ी पहनने के बाद तो बिल्कुल भी मेरे तो हाथ चलते ही नहीं है कि मैं किचन का कुछ काम करूँ। तो इसी वजह से पहले ही सारे काम को मैं कंप्लीट कर लूँगी। पूरा किचन जो है मैं पूरा साफ़ कर लूँगी, बर्तन वगैरह जो भी जितने भी होंगे ना, अभी साथ के साथ सारे बर्तनों को खाली करके तभी मैं रेडी होंगी। तो यहाँ पे आज अच्छा इवनिंग का टाइम है, वैसे भी ज़्यादा कचौड़ियाँ बननी नहीं थी, तो इसीलिए मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं। आधे घंटे में मेरा खाना, मतलब कचौड़ी थी, रेडी हो गई थी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो गई हूँ करवा चौथ के लिए। पूरी हो गई मेरी तैयारी, सारा खाना मैंने बना लिया है, रेडी कर लिया है और इसको इसको भी खाना खिला दिया है। और अभी क्या है, मैं हम कर रहे हैं चांद का वेट, और चांद निकल जाएगा तो फिर जल को अर्घ वर्घ देके फाइनली पानी पियेंगे। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है, बताना ज़रा। अब दिखाओ, देखो दिखा दिखा। तो इसके बाद जो है हम छत पे चले गए थे और छत पे जाने के बाद अर्घ दिया और फिर दिया जलाया, दिए से आरती करी। और अपना जो मेरे 2 लोटे होते हैं जिनसे करवा बदलते हैं, तो वो दोनों लोटों को आपने सिरा देना है। और चाँद आई थिंक हमारे यहाँ दिल्ली में तो 8:45 के करीब दिखा था, क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो रहा था। बिल्कुल भी एक मतलब साफ़ चाँद नहीं था, जैसे हर बार दिखता है 2-3 बार से बहुत अच्छा दिख रहा था। बट आज आप देख सकते हो वो छोटा सा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल नन्हा सा। तो यहाँ पे हमने अपनी पूजा पाठ वगैरह पूरी करी। अच्छा हमारे यहाँ ना छन्नी में से नहीं देखते, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है छन्नी में से देखते हैं जो लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट अगली बार मैं सोच रही हूँ मैं भी छन्नी से देखूँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ चावल से कथा सुनी जाती है दोपहर में, तो उसी चावल से हम पूरा जो अर्घ है वो देते हैं। और इसके बाद क्या है कि आप व्रत अपना खोल सकते हैं, चाहे अच्छा करवे में थोड़ा सा पानी हमारे यहाँ बचाते हैं, उससे ही व्रत खुलता है। और फिर इसके बाद जो है हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और नेक्स्ट डे की मुझे तैयारी करनी थी, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह बहुत सारे काम थे, बच्चों को स्कूल भी जाना था। तो इसीलिए काम वगैरह निपटा के, और वैसे भी मैं जैसे कार्तिक नहा रही हूँ तो सुबह 4 बजे उठना है मेरे को। तो सुबह 4 बजे फिर मैं उठी और अपने जो मेरे काम हैं वो मैंने कंप्लीट करने थे। तो यहाँ हमारी पूजा पाठ का काम हो गया था और यहाँ पति देव के पैर छुए, क्योंकि साल में एक बार ही छुए जाते हैं। मेरे को तो बहुत अजीब लगता है पैर छूने का ये, बट अच्छा लगता है। चलो त्यौहार है तो त्यौहार पे तो बनता ही है पैर छूना। और बस कुछ इस तरह से रहा हमारा करवा चौथ, पूरा दिन बिज़ी काम वगैरह। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना जल का अर्घ वगैरह दे दिया था, फिर जाके खाना खाया और इन्होंने मेरे को पानी पिलाया नीचे ले जाकर। पानी वगैरह पीने के बाद फिर हम लगे खाना खाने, और खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह फिर साफ़ करें। तो जी ये है अपना नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। और नेक्स्ट डे जो है मैं लगी थी अपने घर की क्लीनिंग में, जो ये मेरे को मम्मी जी वाला रूम क्लीन करना था, जिसकी हालत आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ़ैन वगैरह क्लीन करा है, और फ़ैन क्लीन करने के बाद बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। ये दिवाली की डीप क्लीनिंग थी, और यहाँ पे ना मैंने मतलब पूरे घर का काम जो है कंप्लीट कर लिया था। और सुबह के बज गए थे ये 10:30 11 बजे का टाइम था। बच्चे स्कूल चले गए दोनों, और टिफ़िन में उनको आलू के टोस्ट दिए थे, क्योंकि सुबह जैसे मैं मंदिर चली जाती हूँ ना, तो खाना वगैरह बनाने की तो मेरे को आँख ही लेट खुली, 4:30 बजे उठी, क्योंकि रात को कल पूरा दिन थकान इतनी थी, काम करते करते बिल्कुल हालत ख़राब हो रही थी। तो इस वजह से फिर सुबह आँख थोड़ी सी लेट खुली, बट उठने के बाद जो है पूरे घर के काम फिर से, वो जो मेरी ड्यूटी है वो स्टार्ट हो गई। अभी डीप क्लीनिंग करनी है रूम की, तो सारा एसी वगैरह बाहर से पोंछ दिया, और सारा फ़ैन वगैरह साफ़ कर दिया, बेडशीट वगैरह हटानी है। अच्छा गद्दे के कवर तो मैंने पहले ही धो रखे हैं। तो ये होता है ना, जैसे दिवाली की सफाई है, तो अब जो ये फाइनल वाली क्लीनिंग होगी, इसके बाद क्या है, मैं छोटी दिवाली से एक दिन पहले पूरा जो है
यहाँ पे जो मेरे को अपनी नई बेडशीट वगैरह जो मैं लाई हूँ वो चीज़ें बिछा दूँगी। तो बस अभी फटाफट पूरे रूम की मैंने झाड़ू वगैरह लगानी है, डस्टिंग करनी है, सारी चीज़ें देखो करनी है। पूरे रूम में सबसे पहले आपको जाले मारने हैं। मेनली जो काम है सबसे बड़ा हेडेक वाला जो है जाले ही होते हैं। सारा कोने कोने का कूड़ा निकालना, ड्रेसिंग वगैरह साफ़ करना। अच्छा, साल में 1 बार या 2 बार जब भी आपको मौका मिले मैं साबुन से क्लीन कर देती हूँ ड्रेसिंग को। और क्योंकि ये वाला ड्रेसिंग ना बहुत कम यूज़ होता है हमारा, तो इसको मैं बिल्कुल साबुन के जूने से मैंने अच्छे से और फिर एक कॉटन के कपड़े से साथ ही साथ पोंछ दिया। और ये जो रूम की खिड़की है इसको तो मैंने पाइप लगा के धोया था, क्योंकि एक बार साल में मैं इसकी धुलाई करती हूँ इस खिड़की की, क्योंकि वैसे तो पूरा साल ये बंद ही रहती है और बीच बीच में कभी जब मेरे को क्लीनिंग करनी होती है तो मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मिरर को जैसे थोड़ा बहुत पानी चला गया था तो मैंने न्यूज़पेपर से पूरा मिरर जो है वो साफ़ कर दिया है। और बस ये करवा चौथ से नेक्स्ट डे का वीडियो था। और सारा जो बेड के साथ का मेरा सिराना वगैरह था, सारी चीज़ें हटा कर ही सफाई हुई थी, क्योंकि देखो दिवाली की सफाई है, इस घर का एक एक कोना चमकाना है आपने, तो ऐसे इस तरीके से कुछ सफाई आपको करनी ही पड़ेगी। तो फ़िलहाल मैं अभी सारी ड्रॉर्स वगैरह क्लीन कर रही हूँ। जो ये फ्लावर है इनको मैं साबुन जो मशीन लग रही है उससे धो दूँगी। और फिर क्या था, पर्दे वगैरह मैंने सारे धोने के लिए डाल दिए हैं। जैसे कि देखो कमरे में काम चल रहा है तो मैं ना एक साथ देखो कितने सारे काम हैं कि मशीन भी उधर लगा दी है और मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। यहाँ मैंने वॉल भी पूरी की पूरी क्लीन कर ली है। और वॉल क्लीन करने का रीज़न ये है, जैसे कार्तिक इस रूम में रहता है, वैसे तो कमरा साफ़ था बट थोड़े बहुत जैसे हाथ लग जाते हैं ना दीवार पे, तो ये वाटरप्रूफ वाली हमारे वाइट वॉश हो रखा है, तो इसको जितना मर्जी धो लो कुछ ख़राब होने वाला नहीं है। और बेड को भी मैंने एक टॉवल पे जैसे हल्का सा साबुन लगा के डिश वॉश वाला लिक्विड लगा के उससे जो पूरा बेड है मैंने पूरा का पूरा साफ़ कर दिया है। तो अभी क्या है, यहाँ गद्दे के कवर चढ़ाने की बारी आती है। और अच्छा, गद्दे के कवर चढ़ाते चढ़ाते एक तरफ से ना ये गद्दे का कवर मेरा उधड़ भी गया, तो अपनी ही वजह से ये उधड़ गया। और अकेले गद्दे का कवर चढ़ाना ना बड़ा टफ था, बड़ा भारी था मेरे लिए ये काम करना। बट जैसे तैसे मैंने करा पूरा काम अपना कंप्लीट और एंड में पूरा चढ़ गया, बट आखिरी में जाके ना एक तरफ से उधड़ गया। तो कुछ ऐसी गलतियाँ मेरे से काम करते टाइम हो जाती हैं। फिर मैंने सोचा अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं था कि इसकी चैन वगैरह मैं ठीक करूँ, तो मैंने सोचा बाद में ही इसको मैं टाइम मिलेगा तब करूँगी। तो बस यहाँ पे गद्दे के कवर वगैरह चढ़ाने के बाद फिर बेडशीट बिछानी थी। और जैसे कि अलमीरा वगैरह मैंने पहले ही क्लीन कर रखी थी, बेड वगैरह सारे साफ़ कर रखे थे, तो ये वाली क्लीनिंग मेरी बच गई। और इसी वजह से 1.5 घंटे 1 घंटे में मेरा ये पूरा जो रूम था अच्छे से साफ़ हो गया, चकाचक। डीप क्लीनिंग जो इस रूम की थी, सारे स्विच वगैरह मैंने साफ़ कर दिए और टीवी यूनिट को भी मैंने ठीक ठाक अच्छा सा कर दिया क्लीन। और जो डेकोरेट वाला काम है वो मैं करूँगी धनतेरस से 1 दिन पहले, क्योंकि अभी से करने से बच्चों वाला घर है, आप लोगों को पता ही है। और बिल्कुल वो क्या है, नई बेडशीट बिछा दूँ या कहीं भी कुछ सामान रख दूँ तो वो चीज़ मेरे को ना आती नहीं है, वाइब नहीं आती। तो मैं दिवाली से 2-3 दिन पहले मैं अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। और कुछ इस तरह से इस रूम की क्लीनिंग हो गई थी, बेडशीट बिछ गई। तो बस अभी फ़िलहाल मैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और होप करती हूँ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक का कमेंट आया था किसी मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर का कि आप जो है अपने डोर को कैसे क्लीन करते हो। तो साबुन का हल्का सा जूना ले लो, सॉफ्ट वाला, हार्ड नहीं लेना आपने। हार्ड ले लोगे नहीं तो इससे बढ़िया आप टॉवल को ही, चलो जूना मतलब आप टॉवल की हेल्प से ही हल्का सा उसमें डिश वॉश लगाओ और पूरा जो आपका डोर है, आपकी चौखट है, उसको साफ़ कर दो। क्योंकि आप देखना कभी भी चौखट पे जितनी मिट्टी होती है ना, शायद ही कहीं हो। तो पूरा बेड मैंने क्लीन कर लिया है, बाहर से बिल्कुल पोंछती गई हूँ। तो इस तरह से आज जो है मेरा ये रूम था क्लीन हो गया है। तो मैंने आज पाइप लगा दिया। देखो साल में 1 बार तो धुलाई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। मैंने इसीलिए यहाँ पाइप लगा के पूरी वॉल वगैरह जो थोड़ा थोड़ा सा मेरे को गंदा लग रहा